नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक अनूठा मंदिर है जहां नरक चौदस के दिन यमराज का महाभिषेक किया जाता है। मंदिर के महंत आचार्य महेश शर्मा के अनुसार ये परंपरा मार्कंडेय ऋषि की कथा से जुड़ी है। किंवदंती है कि शिवजी की कृपा से 12 वर्ष की आयु का वरदान प्राप्त मार्कंडेय ऋषि को यमराज स्वयं लेने आए थे। ऋषि के शिवजी से लिपट जाने पर शिवजी शिवलिंग से प्रकट हुए और ऋषि की रक्षा की। इसी उपलक्ष्य में नरक चौदस पर यमराज का अभिषेक किया जाता है। ये मंदिर लगभग 250-300 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना सिंधिया राजघराने ने की थी और वर्तमान में 7वीं पीढ़ी इसकी देखरेख कर रही है। मेरा शुभ नाम आचार्य महेश शर्मा। आचार्य जी, आज चूंकि नरक चौदस है, रूप चतुर्दश है, तो यहाँ अपने मंदिर में क्या कार्यक्रम होते हैं? महाअभिषेक किस प्रकार से होता है इसका? जी, सबसे पहले तो सभी वासियों को रूप चतुर्दशी एवं नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने पूछा है कि यहाँ विशेष क्या है और विशेष क्या पूजन होता है, जैसा कि आप जानते हैं यह यमराज, धर्मराज, शिव जी की तीनों मूर्तियां हैं जिनका विशेष पूजन है। और आज के जिनका जो विशेष पूजन होता है वो यमराज का होता है, जिसमें सुबह प्रातः काल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय इनका अभिषेक वो भी पीले सरसों के तेल से किया जाता है। फूल माला, चंदन इत्यादि इनको चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाया जाता है। और वो दीपक लगाने के पीछे कारण ये है कि वो तेल का जो दीपक होता है वो विशेषतर लोगों को रोग इत्यादि चीजों से या भय, जो मृत्यु का भय होता है, उससे विपदा को कम करने के लिए वो दीपक लगाया जाता है। ये मार्कंडेश्वर क्या चीज है, मतलब किस प्रकार से इनका क्या हुआ था जो उसके बाद आज नरक चौदस पूजन करते हैं? जी, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, मार्कंडे धनीश्वर, जो मार्कंडे के प्रभु भगवान है वो मार्कंडेश्वर है। तो यहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि जो थे वो शिवजी की वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी परंतु जो आयु थी वो शिवजी की कृपा से 12 वर्ष आयु थी। जब यमदूत उनको लेने आए तो आ ही नहीं पाए। कहा जाता है कि यहाँ शिवालय होता है, उसके 100 हाथों तक यमदूत का प्रवेश नहीं होता है, तो स्वयं यमराज को आना पड़ा। यमराज ने कहा चलो, तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मफास का जो प्रयोग है, जो ब्रह्मफास होता है, उस अस्त्र का प्रयोग किया और इनको खींचा तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। तो प्रभु इतने भाव विमोर हो गए कि उसी में से प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने यमराज को समझाया कि अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं, मेरी आज्ञा के बिना व्यक्ति श्वास भी नहीं ले सकता, तुम तो इनको ले जाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको मृत्यु से वरदान दिया। इसलिए वही मृत्युंजय मंत्र का भी मार्कंडेश्वर जी ने उत्पत्ति की, इसलिए इनको मृत्यु से बचाने के लिए ये मंदिर, इसका इतिहास प्रमुख बताता है। किसने बनवाया था ये मंदिर? कितने वर्ष पुराना लगभग? अगर हम इस मंदिर की इतिहास की बात करें तो इसका कोई उल्लेख लिखित तो नहीं मिल पाता है प्रमाण में, परंतु एक अनुमानित तौर पे देखा जाए तो हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है और अनुमानित तौर पे 250-300 वर्ष के लगभग इसको मंदिर को हो गया है। अगर हम इसके स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करें तो जैसा कि सिंधिया राजवंश का जो चिन्ह है, वो सिंधिया राजवंश का चिन्ह इस मंदिर में भी उभरा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं सिंधिया वंश के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। हमारी जो पीढ़ियां थी वो इस पे पूजा करती हुई आ रही हैं। हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है और प्रभु की कृपा ऐसी है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति की कामना होती है, क्योंकि ये शिवलिंग है, ये सफेद पत्थर है, सफेद पत्थर मोक्ष प्रदायिनी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को यदि कर्क रोग इत्यादि है या कोई भी समस्या है तो वो यहाँ का जल सेवन करता है तो उसे आराम मिलता है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।